हाल है सबके। बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो गया। मैंने ज़रा अपना बैकग्राउंड चेंज किया। वो लास्ट टाइम वाला ना थोड़ा बैकग्राउंड अजीब सा था, मतलब शोर वगैरह आता था। ये ज़रा शांति है इधर, तो वॉइस भी जल्दी रिकॉर्ड अच्छी हो जाएगी। अच्छा, मैं ज़रा वीडियो के अंदर जल्दी उतरता हूँ। देखो, मैं बात करूँगा पसंद की शादी। थोड़ा अजीब सा टॉपिक है मानता हूँ, पर पसंद की शादी और वालिदैन, और पसंद की शादी पे भी बातें करूँगा और पसंद की चीज़ों पे भी, जैसे करियर वगैरह। चलो ठीक है, अब मैं तुम लोगों को चीज़ समझाता हूँ। ख़ास करके वालिदैन के ऊपर है। वो वालिदैन जो ना, मतलब कहते हैं कि ये करियर चूज़ करो, ठीक है। एक बच्चे को बोलेंगे तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो भी, ठीक है। मतलब फोर्स आउट करेंगे, प्रेशर देंगे, ठीक है। या वो बच्चों को उनकी पसंदीदा शादी से ना दूर करके ना ऐसे अरेंज मैरिज करा देते हैं। पहली बात तो सुनो, ये करना ना ज़रा, मतलब करना ये खिलाफ़ सुन्नत है। जहाँ तक मैंने पढ़ा, ये खिलाफ़ सुन्नत आती है। और वालिदैन यही सबसे ज़्यादा करते हैं। मरने से पहले क्या करेंगे, छोटा सा बच्चा है और वो लड़की इतनी बड़ी जो पढ़ चुकी है, उसके साथ मरने से पहले कराते हैं कि इसका इसके साथ करा। तो भाई वो पढ़ी लिखी है, वो कहाँ पढ़ी हुई, वो कहाँ छोटा सा बच्चा। मैं देख रहा हूँ, तुम मेरे पास आते हैं, मैं स्टोरीज पढ़ रहा होता हूँ और बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी होती हैं। इवन तो वैसे पता है, कोई इंसान है ना अपने माल में से, अब मरने से पहले अपने माल का भी ज़रा करके जाता है ना, कि हिसाब करके जाते हो और उसमें भी ज़्यादती कर देना, तो वो तुम बदल सकते हो। उसमें तुम्हें इजाज़त होती है कि अगर वो ज़्यादती करके जा रहा है ना अपने माल में से तुम्हारे साथ ज़्यादती करके जा रहा है, तो तुम उसकी ज़्यादती को बदल सकते हो। क्योंकि भाई वो ज़्यादती करके गया, उसे तो वो भुगतेगा ही, तुम बदल दो, उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। छोटी छोटी एज में ही बच्चों को, ठीक है, बचपन से वो करवा देते हैं, रिश्ता वगैरह मुकम्मल करा। तो भाई वो अगर बड़े हो गए, इख्तलाफात होते हैं, किसी को कोई पसंद आ जाए, किसी को कोई पसंद आ जाए, फिर कितने सौ मसले आते हैं। मैं देख रहा होता हूँ, वालिदैन बचपन से ही करा देते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं फिर वो मसले आते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े और फसाद, फड्डे वगैरह। बच्चे वालिदैन को किडनैप करवा रहे हैं, बच्चे वालिदैन को मरवा रहे हैं, बच्चे वालिदैन के सामान लुटवा रहे हैं। क्यों? इन्हीं हरकतों की वजह से। मेन पता है क्या है, जो आजकल के वालिदैन हैं, सोसाइटी को खुश करना चाहते हैं। इस सोसाइटी को ना खुश करना चाह रहे हैं। भाई वो सोसाइटी है, भौंकती है। अब तुम लोग, कुत्ता भौंक रहा है, उसको तुम चुप कराओगे जाके? कुत्ता भौंक रहा है, उसे भौंकने दो। वालिदैन इस चीज़ को नहीं देखते कि बच्चे की खुशी क्या है, वो देखेंगे सोसाइटी की खुशी क्या है, उसके पीछे भागेंगे, ठीक है। वही सोसाइटी जो तुम्हारी कब्र पे आके खाने का नुक्स निकालेगी, वही सोसाइटी जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम मर गए, हाँ थोड़ी बहुत की नमाज़ पढ़ेंगे और तस्बीह की, भाग गए, अगले दिन क्या हुआ भूल गए। उस सोसाइटी के लिए तुम मार रहे हो। तुम एग्जांपल, मैं तुम्हें वालिदैन को ना एक काम देता हूँ, ठीक है। तुम लोग ना दो इंसान ले लो, एक सोसाइटी वाला और तुम्हारा अपना बच्चा, दोनों कमाते हैं, ठीक है, दोनों के पास पैसे हैं। अब कोई वालिदैन ना, बाप या माँ इस सोसाइटी वाले के पास चला जाए, इससे ज़रा मदद मांगे, देखते हैं वो तुम्हारी कितनी मदद कर पाता है। कख भी नहीं मदद करेगा, मैं लिख के देता हूँ, चंद थोड़ी बहुत मदद करेगा। ये बच्चा जो तुम्हारा अपना खून का है, तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हो जाएगा। तो तुम किसकी करोगे सबसे ज़्यादा चीज़? इसकी करोगे ना। तो इसकी खुशी के लिए तुम लोग ना कुछ भी नहीं करते, बस तुम लोग वो एहसास जताते रहते हो कि तुम्हें कपड़े ला के दिए, तुम्हें खाने ला के दिए। भाई वो तुम्हारा फ़र्ज़ था एज अ पेरेंट, वो तुम्हारा फ़र्ज़ था कि तुम्हें वो चीज़ पूरी करनी है। एक बच्चे के लिए पेरेंट का यही होता है, वालिदैन की यही चीज़ होती है कि उस पर फ़र्ज़ है। और वालिदैन पे भी नहीं, उसके गार्डियन पे भी, उसका चच्चा भी हो सकता है, उसका नाना भी हो सकता है, उसका दादा भी हो सकता है। ये तुम्हारा गार्डियन एज अ फ़र्ज़ चीज़ है कि तुम उसे उसकी चीज़ें पूरी करके दो, खाना पानी छत वगैरह। उसकी खुशियाँ हैं ना, उसे चूज़ करने दो, चाहे वो फिर एक पसंद की शादी। और अल्लाह ने खुद कुरान में कहा, तुम्हें कोई इंसान पसंद आता है जाके निकाह कर लो। सिंपल। मुझे लगा कोई रक्षा वगैरह जा रहा था। अच्छा ठीक है, अल्लाह ने खुद कहा कि तुम्हें कोई इंसान पसंद आता है जाके निकाह कर लो, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि तुम उसे हराम रिलेशनशिप में ले आओ, उसके साथ चाटे मेटे करो, गंदी गंदी बातें, वो हराम में आया तो अल्लाह ताला फिर इंसानों को दूर कर देता है। अगर तुम्हें कोई पसंद है ना, उसको हराम में ना लाओ, पेरेंट्स को जाके बता दो। झूठ नहीं बोलूँगा, तुम लोग अगर
मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे फुल इजाज़त है कि मैं अपनी पसंद की कर सकता हूँ, क्योंकि पता क्या है, अगर तुम एज अ पेरेंट देखो ना, अगर तुम तुम लोग अपने वालिदैन या वालिदैन या कोई भी गार्डियन है तुम्हारा, अगर तुम लोग अपने बच्चों को पंप आउट करते हो ना, इससे शादी करो, ठीक है, या ये वाला करियर चूज़ करो जो उसके पसंद का नहीं है, ठीक है। तुम उससे क्या उम्मीद लोगे, वो तुम्हारे दिल में क्या सोचेगा। आजकल के तो बच्चे अपने पेरेंट्स को मरवा रहे होते हैं, किडनैप करवा रहे होते हैं, लुटवा रहे होते हैं, तो तुम्हारे दिल में तुम्हें गालियाँ नहीं देगा। तुम्हारा अपना बच्चा तुम्हारी ज़ाती गालियाँ, तुम्हारा अपना बच्चा जो तुम्हारे खून का है, तुम्हें गालियाँ दे रहा है दिल में, तुम्हें बतवाएँ दे रहा है कि तुम जन्नत ना जाओ, खुश रहोगे? सोच के देखो। और वो फिर मेरे हिसाब से उसकी चीज़ की वैलिड भी बनती है चीज़, वो मैं इस चीज़ पर उस बच्चे का साथ भी दूंगा पूरा, कि भाई वो अगर तुम्हें दे भी रहा है ना, मैं उसे दिल में कहूँगा कि हाँ उसे गालियाँ ना दे, गालियाँ थोड़ी अजीब चीज़ हो जाती है, पर उसका जो गुस्सा होगा ना मेरे हिसाब से जायज़ ही है। क्यों? क्योंकि भाई तुमने उसकी खुशी छीनी है, तुमने उसकी खुशी की माँ बहने की है, ठीक है, तुमने उसकी खुशी की माँ बहने की है, तो मेरे हिसाब से उसका बनता है ये करना। और मैं कहूँगा ठीक है, गुड है कि हाँ गालियाँ ना दे, ये किडनैप वगैरह ना गाया कराए, ये लुटवाए ना, तुम्हारा माल ना छिनवाए, ये थोड़ा अजीब हो जाता है, ये ज़रा नेक्स्ट लेवल हो जाता है। एक बच्चे को चाहिए कि पहले अपने माँ बाप से बात भी करे। एज आ बच्चा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम हो ना, तुम एक दफ़ा अपने पेरेंट्स से बात भी करो, क्या मुझे ये चीज़ पसंद है, उन्हें समझाओ, उन्हें दिखाओ, ठीक है। क्योंकि पता है हमारे पेरेंट्स ना पुरानी ज़माने से हैं और हम जने नए ज़माने की, ठीक है। तुम एक गाड़ी को एक रॉकेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का काम है सफ़र कराना है, पर एक छोटा सफ़र कराते और एक फुल प्लानट का यार, दोनों में फ़र्क है, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। तो उन्हें जाओ समझाओ, एक्सप्लेन करो, ठीक है। अगर वो नहीं मानते तो फिर तुम अपने हक़ के लिए लड़ सकते हो। तुम्हें मैं भी नहीं कहूँगा, फिर जो करना है करो, अपने हक़ के लिए लड़ो, लेकिन अच्छे तरीके से लड़ो। ये नहीं कि अपने पेरेंट्स को उनको लुटवाओ, उनको किडनैप करो, ये थोड़ा ना अजीब होता है, ये हरकत ना करवाओ, गुड नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें समझो, सही तरीके से करो, बैठो समझाओ दिखाओ करके बताओ कि माने, ठीक है। नहीं मानते फिर अपने हक़ के लिए लड़ो। और पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि सोसाइटी को मत खुश करो, ये सोसाइटी भोंकती भी है, ये सोसाइटी ना तुम्हारा करेगी, ये सोसाइटी बस ऐਵੇਂ ही है। इस सोसाइटी में तुम देखो ना, माँ बहन की गालियाँ इतनी नॉर्मलाइज्ड है, नामहरम के साथ दोस्ती करना इतना नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, नाच गाने इतने नॉर्मलाइज्ड है, शादियों में लोग नाच रहे होते हैं नामहरमों के सामने, मैं देख के हैरान होता हूँ भाई। हाँ इवन दो एक दिन ज़माने में मैं भी किया करता था, पर अब मुझे उसका बहुत अफसोस है कि मैं क्यों नाचा। पर अब फॉर श्योर अब नहीं करूँगा मैं, इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं मैं करूँगा, क्योंकि फॉर श्योर इस चीज़ में खुशियाँ होंगी, ये कल्चर होगा, पर मेरे लिए कल्चर नहीं है, ये एक जहालत है। और आजकल की सोसाइटी मेरे लिए एक जाहिल तराना है। मैं जब भी सोसाइटी को देखता हूँ मेरे दिमाग में एक ही वर्ड आता है, जाहिल। गालियाँ नॉर्मलाइज्ड, गंदे काम नॉर्मलाइज्ड, औरतों को ताड़ना, मर्दों को ताड़ना नॉर्मलाइज्ड, नामहरम के साथ दोस्ती करना नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ठीक है, उसके साथ दूसरों का हक खाना नॉर्मलाइज्ड भाई, धोखे देना नॉर्मलाइज्ड। ये कल्चर है, ऐसे कल्चर पे भाई थूकूं मैं। ये मैंने सिर्फ क़यामत का इंतज़ार कर रहा हूँ, सिर्फ क़यामत का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक एक को फिर पता चलेगा कि भाई हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बड़ा मुसलमान हूँ, कई गलतियाँ मैं भी करता हूँ, आज भी करता हूँ, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि भाई मैं बहुत ही अच्छा मुसलमान हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, नहीं भाई कोई परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ मैंने भी की हैं, हो सकता है मैं कोई ऐसा गुनाह ना कर बैठूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जो मुझे भुगतना पड़े। मैं अल्लाह से फुल कोशिश करता हूँ कि मैं कभी कोई गुनाह में ना डलूँ, पर तुम लोग भी ना डरो, अल्लाह से माफ़ी मांगा करो, नमाज़ें रखो, कुरान पढ़ो, अच्छे काम करो, जो अल्लाह कहता है, जो नबी कहते हैं वो करो, परफेक्ट। और वालिदैन पे मैं कहूँगा अपनी सोसाइटी को खुश ना करो, ये सोसाइटी भौंकेगी भी, आप मर भी जाओ ना तब भी भौंकेगी आपके ऊपर, ठीक है। फ़ायदा ऐसी सोसाइटी को खुश करने का जो कोई खुशी नहीं हो सकती, तो भाड़ में गई ऐसी सोसाइटी। मैं हूँ ना, मेरा भी कोई बच्चा भी नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी, अल्लाह की कसम मेरी शादी नहीं हुई, ठीक है, मैं कसम खा के उठाता हूँ मेरी शादी नहीं हुई। और मैं अभी से इस चीज़ को जानता हूँ कि अपने में अगर मेरे हुए ना बच्चे हुए, मैं उनमें ये चीज़ इतनी नॉर्मलाइज रख दूँगा कि यार वो मेरे पास आके ना थोड़े मुझे राज बता सकें उनके साथ जो कुछ हो रहा है। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स ना इतना सख्त कर देते हैं बच्चों को कि अगर किसी बच्चे के साथ ज़्यादती भी हो रही है ना, ठीक है, उसको टीचर कोई कर रहा है, वो बच्चा आके पेरेंट्स को भी नहीं बताता, और उसी में वो बच्चा सुसाइड भी कर जाता है, वो बच्चा घर छोड़ जाता है। ये सारी पेरेंट्स की भी मैं लगाऊंगा बात, क्योंकि तुम लोगों ने ना माहौल अपना सख्त रखा होता है।
नरम रखो ताकि बच्चा तुम्हारे पास आके सीक्रेट शेयर कर सके, ताकि तुम उसके ऊपर एक्शन ले सको। हो सकता है कोई छोटी सी बच्ची के साथ कोई कर रहा है और वो तुम्हें आके नहीं बता रहा कि पता नहीं पेरेंट्स क्या बोलेंगे। मैंने केस सुना था, एक लड़की थी, ठीक है, उसके साथ ज़्यादती हुई, डर के मारे उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया क्योंकि पेरेंट्स ने माहौल रखा था सख्त। वो बच्ची डर गई और उसने सुसाइड कर ली। मुझे बताओ, खाते में तुम लोग ही जाओगे ना, खाते में तो तुम्हारा ही आएगा कि तुम्हारा ही बच्चा था। सोसाइटी क्या बोलेगी? 1 दिन सोसाइटी रोएगी, दूसरे दिन चलेगी। तुम तो जिल्लत में आ गए ना, तुम्हारा तो बच्चा चला गया ना जो तुम्हारे खून का था, क्योंकि तुमने सख्त रखा था माहौल। इस्लाम ये जो मैं बता रहे थे ना कि इस्लाम बड़ों की इज़्ज़त करो, इतना याद रखो ना, आधा इस्लाम ना फिर इस पे भी आता है कि छोटों की भी इज़्ज़त रखो। ये हमें कोई नहीं सिखाएगा। आजकल के स्कूल वगैरह, मैं स्कूलों पे भी लगाना चाहूँगा बात। आजकल के स्कूल इस्लाम आधा स्कूल में पढ़ा देते हैं, आधा छोड़ देते हैं। बच्चों को भी डॉक्टर और इंजीनियर में पंप कर देते हैं कि वो बनो। बच्चा भाई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वो उसके मामले से निकले तो इस्लाम पढ़े ना। वो पहले उस चीज़ में ज़िल्लत में है, डॉक्टर बन रहा है, उसको पढ़ाई पढ़ाई किताब खोलना, हर दिन पढ़ना, वो कुरान क्या खोलेगा? उस इस्लाम के बारे में पता क्या चलेगा? नहीं पता चलेगा उसे। उसे कहाँ पता चलेगा इस्लाम के बारे में जब तुमने उसे पंप आउट ही ऐसी फजूल चीज़ के लिए कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई करियर बुरा है, डॉक्टर भी अच्छा है, इंजीनियरिंग भी अच्छी है, पर उसे पुश आउट करना ना ये बुरा है। भाई उसे थोड़ा वक्त दो ताकि वो इस्लाम भी सीख सके। जो हमारी मेजर चीज़ है वो नहीं तुम सिखाते, तुम बस इन करियर पे फोकस करवाई जा रहे हो। वो बच्चा आगे जाकर बेचारा करियर कर भी नहीं पाता क्योंकि आजकल तो गुर्बत वैसी है, जॉब्स तो वैसे ही नहीं मिलती, और बेचारा डिग्री लेकर घर बैठा होगा। फिर वो जुए में डलता है, फिर वो आराम करता है, तो फिर शुरू हो जाते हो। ये गलती ना हमारी सोसाइटी के अंदर है। सोसाइटी को बदलने की ज़रूरत है और ये सोसाइटी कभी बदलेगी नहीं। फॉर मी पाकिस्तान ना अब तक का सबसे घटिया, पाकिस्तान और इंडिया, मैं दोनों की बात करूँगा। इवन तो मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, पर मेरे इंडिया के दोस्त भी हैं और मैं उधर के हालात भी जानता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया अब तक का सबसे धब्बे वाले मुल्कों में से एक है, ठीक है। पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान की फिर भी कहीं ना इज़्ज़त है दुनिया में, मैं देखता हूँ उसे कहीं ना कहीं सेफेस्ट कंट्री भी माना जाता है। पर इंडिया, पर मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं, वरना दोनों ही मुल्क, पूरे मुल्क में देखें ना, पूरी दुनिया में मेरे बाहर के दोस्त हैं, USA, UK, यूनाइटेड स्टेट है, स्पेन है, इटली है, हर जगह दोस्त हैं मेरे, जर्मनी है। उनके मुंह से सुन रहा था पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, दुख होता है यहाँ से कि वो ज़मीन जिधर मैं पैदा हुआ उसके बारे में मुझे ये गालियाँ सुननी पड़ती हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाओ, क्योंकि तुम लोग ने ना घटियापन रखा हुआ, ठीक है। कोई भी मुल्क अच्छा नहीं होता, पर इसका मतलब ये ही नहीं कि हम पाकिस्तान और इंडिया ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दें। हर मुल्क में गलतियाँ होती हैं, पर इतनी गलतियाँ नहीं होती जो इधर हैं। और सबसे बड़ी गलती हमारी सोसाइटी की है। यही है जो हरामज़ादगी, हरामपन, घटियापन, लड़ाई फसाद, फड्डे, ज़्यादती वगैरह में आते हैं। और ख़ास करके पेरेंट्स को मैं बोलूँगा, पसंद की शादी करने दो, अपने बच्चों के दिल में ना अपने लिए नफ़रत पैदा करो, ज़िल्लत में आ जाओगे। वही बच्चे के बड़े होकर तुम्हें जब छोड़ के जाते हो बोलते बच्चे छोड़ गए, भाई तुम्हारी अपनी गलती थी, तुम्हें छोड़ गए क्योंकि तुमने उनकी ख्वाहिश का नहीं, उनकी दिली ख्वाहिश का नहीं किया। बस एहसान जता दी कि तुमने उन्हें घर दे दिया, वो तुम्हारा फ़र्ज़ था। अब ज़रा असल चीज़ करके दिखाओ जो उनकी दिल के अंदर है, वो चीज़ पूरी करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें मानूंगा। फिर वो बच्चा देखते हैं फिर देखते ना बच्चे को किस तरह तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगा। वो बच्चा बोलेगा ही नहीं बुरा। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो सच में बगैरत होते हैं, पेरेंट्स उन्हें अगर सब कुछ कर दे भी दें ना, उनकी दिली ख्वाहिश पूरी कर भी दें, तब भी बच्चे उन्हें छोड़े जाते हैं, वो बुरे हैं। उनका मैं बोलूँगा उन्हें फड़ो, उन्हों कटो, उन्हों कुटो, ये गलत बात है। पर उनकी पहले ख्वाहिशात को पूरा करो, ठीक है। अगर तुम उन्हें खाना पानी देते हो, घर दे रहे हो, उनकी दिली ख्वाहिशात को भी पूरा करो, उन्हें करियर चूज़ करने दे रहे हो, उनके पसंद की शादी करने दे रहे हो, हाँ, उसके बाद फिर वो ज़्यादती करे ना, फिर तुम लोग बोलो कि हाँ बच्चे ने गलत किया, फिर मैं मानता हूँ कि पेरेंट यहाँ सही है, ये वैलिड बात कह रहा है पेरेंट। लेकिन अगर तुम बच्चे की ख्वाहिश नहीं पूरी करे, उसकी दिल की, और वो बच्चा उसी बात पे तुमसे लड़ रहा है ना, फिर मैं बोलूँगा कि बच्चा ठीक है, तुम गलत हो। अगर वो बिला वजह कर रहा है ना किसी फजूल बात पे, फिर तो वालिदैन को भी इजाज़त है कि थप्पड़ मारो मुँह पे, दबा के मारो। पर अगर वो इसलिए लड़ रहा है तुमसे कि तुमने उसकी दिली ख्वाहिश नहीं पूरी की, उसका अपना करियर चूज़ नहीं करने दिया, उसे अपनी पसंद की शादी नहीं करने दी, फिर मैं बच्चे का साथ दूंगा कि हाँ भी बच्चा सही कर रहा है, क्योंकि तुमने उसे दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं की। तुम ये भी देखते हो कि बच्चा बस सेफ रहे, भाई वो उसकी ज़रा दिल की ख्वाहिश का कर लो। तुम बच्चों को ना फ्यूचर